बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास 24 अगस्त 2025 है। तो देखेंगे कि नेक्स्ट जो आने वाला वीक है उसमें हमारे पास मार्केट में किस टाइप का मोमेंटम हो सकता है। लास्ट वीडियो दी थी उसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो ठीक ठाक रहा है अभी तक, हमारी जो एनालिसिस थी अच्छी रही है और डेली बेस पे मैं आपको गाइड भी करता रहा हूँ, डेली एनालिसिस भी मैं अपलोड करता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट वीक में हम फंडामेंटली भी देखेंगे और टेक्निकली भी देखेंगे। फंडामेंटली देखेंगे कि कोई ख़ास इवेंट तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आए या मार्केट बहुत ही ज़्यादा मतलब मूव करे, मार्केट की जो मूवमेंट है वो तेज़ हो, तो उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं जी, ये हमारा चैनल है। तो यहाँ पर आपको वीडियोस मिल रही होती हैं डेली बेस पे। मैं सुबह 8-9 बजे तक वीडियोस अपलोड कर देता हूँ डेली एनालिसिस की, जिसमें गोल्ड है, यूएस ऑयल है, ये हमारे पास कुछ करेंसी पेयर्स हैं और ये कुछ इंडेक्स हैं। इनकी जो है एनालिसिस वो डेली बेस पे मैं सुबह सुबह अपलोड कर देता हूँ। मार्केट जब क्लोज होती है उस टाइम मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो बाद में फिर मैं इनको अपलोड कर देता हूँ 8-9 बजे तक। मतलब कि ये सारी वीडियोस अपलोड हो जाती हैं डेली मेरे चैनल पे। तो डेली एनालिसिस आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ ये हमने एक क्लास थी, बैच चल रहा था, बच्चों का कोर्स स्टार्ट था, तो उसमें से मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये उनसे एक क्लास रिकॉर्ड करवा के तो अपलोड की है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। इससे आपकी जो मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेहतर हो जाएगी। तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है और अगर इसके बाद आप इंटरेस्टेड हों तो आप उनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि कोई पेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर देखें। इसमें आपका मतलब कि कुछ ना कुछ आपको इसी में से समझ आ जाएगी। अगर कोर्स ना भी करना होगा, इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, तो अपनी एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दूँ कि हमारे पास ये जो फ्राइडे वाले दिन मूवमेंट हुई थी, ये हमारे पास एक इवेंट था फेड पावल का। ठीक है, तो उसका इवेंट था 7 बजे, उनका इवेंट था, तो 7 बजे ये बाय में मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया और 400 पिप की कैंडल लगाई है। 1 एच की ये कैंडल है, 400 पिप की ये कैंडल मार्केट ने बनाई है। और पूरे हफ्ते में मार्केट में जो रेंज हुई थी वो इस कैंडल ने ब्रेक कर दी है। तो हम भी यही चाहते थे कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे, किसी साइड पे अप हो डाउन हो कोई भी साइड हो, मार्केट किसी एक साइड पर मूव करे और हम भी अपनी मतलब जो मूवमेंट है उसको सेट करें और मार्केट के साथ चलें। जब तक मार्केट रेंज में होती है ना, तो उस टाइम ये सिर्फ एसएल हंटिंग कर रही होती है, जितने एसएल हैं सबको उठा रही होती है। ठीक है, अब ये मूव कोई एक साइड पर मूव होगा ना, वन साइड जो मूव होता है, तो फिर उसमें टारगेट मिलते हैं और बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। तो वीकली एनालिसिस है, सबसे पहले हम 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। तो उससे पहले फंडामेंटली देख लेते हैं। फंडामेंटली हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास वीक आ रहा है, इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पर कोई ऐसा ख़ास इवेंट नहीं है। कोई भी ऐसा ख़ास इवेंट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। तो वीकली का टाइम फ्रेम स्टार्ट करते हैं, वीकली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। जी, वीकली का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये जो कैंडल्स हैं इनका क्या मतलब था। ठीक है, अब हमारे पास इस कैंडल के बाद ये रिज़ल्ट आया है, ये रिज़ल्ट है। और लास्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो बाय का है अभी तक। ठीक है, विक्स आ रही हैं ऊपर, वो एक अलग बात है, बट मार्केट में जो मोमेंटम है इस टाइम वो बाय का है। अब नेक्स्ट वीक मार्केट में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस तक आ सकती है, इस अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकती है, बाद में ब्रेक हो जाए या यहाँ से रिजेक्शन ले ले, वो एक अलग बात है। इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकती है मार्केट। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो एनालिसिस है, मार्केट इस अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकती है। सेल वाली जो कहानी है वो अभी इसमें नहीं है। नेक्स्ट वीक हमें मार्केट पूरा हफ्ता बाय में मिल सकती है। ठीक है, जो हमारे पास वीकली का टाइम फ्रेम है वो हमें ये बता रहा है। 1 डे में देखते हैं, 1 डे में हमारे पास क्या सिचुएशन है। जी, 1 डे का टाइम फ्रेम अगर ओपन करें तो 1 डे का जो टाइम फ्रेम है उसमें इस पॉइंट पर ना अभी भी मार्केट में रिजेक्शन नज़र आ रही है, जो 1 डे का टाइम फ्रेम है।
अगर मार्केट मंडे वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है और अगेन टेस्ट मिल जाता है इस पॉइंट पर, तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से बाय कर सकते हैं इस पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो रेजिस्टेंस आ रहा है जो मैंने आपके साथ वीकली में भी शेयर किया। ठीक है, इस पॉइंट तक मार्केट हमें मिल सकती है। इस पॉइंट से हम अगेन सेल देख सकते हैं जब तक ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ब्रेक नहीं होगा। हम उस टाइम तक यहाँ से सेल देखते रहेंगे, जैसे ब्रेक होगा अगेन इसी के टेस्ट से हम फिर यहाँ से बाय हो जाएंगे। बट जब तक ये ब्रेक नहीं होगा यहाँ से हम सेल करेंगे मार्केट को। ठीक है, डेली के अकॉर्डिंग यहाँ से हम सेल करेंगे। और अगर डेली के अकॉर्डिंग आपको मार्केट मिल जाती है कुछ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो यहाँ से हम मार्केट में अगेन बाय के लिए इंटर हो सकते हैं। टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस ही होने वाला है। नेक्स्ट जो वीक है हमारे पास, इसमें मार्केट को चाहिए कि इसको यहाँ पर टेस्ट करे। मार्केट ने ये देखें, ये जो मोमेंटम बनाया था ना, यहाँ पर मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया था। मार्केट ऊपर आई है, यहाँ पर मार्केट ने हाई नहीं ब्रेक किया, तो मार्केट अगेन डाउन आई है बट यहाँ से रिजेक्शन ली। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो फिर मार्केट इस हाई को, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकती है। ठीक है, हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो बाइंग जोन बनता है वो बनता है ये वाला। उसके बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ से बाय हम कर सकते हैं। ठीक है, डेली के अकॉर्डिंग। आज मैं आपको एसएमसी के साथ भी सिखाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में, 1H में, और स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो भी हमारे पास बन रहे हैं वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो पर्सनल मैसेज आ रहे होते हैं कि मतलब कि ये इस तरीके से समझाएं, इस तरीके से समझाएं। जी, ये हो गया हमारे पास 1 डे में। तो अब देखते हैं 4H में। 4H में हमारे पास क्या सिचुएशन है। जी, 4H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 4H के अकॉर्डिंग ये जो मार्केट ने यहाँ पर ये पैटर्न बनाया था ना, ये देखें, इस पॉइंट से हम बाय में थे। मैंने जो डेली एनालिसिस थी उसके अंदर भी शेयर किया था कि ये हमारे पास बाइंग जोन है। जिस टाइप का मार्केट ने यहाँ पर ये मोमेंटम बनाया हुआ है, ये पैटर्न बना हुआ है, ये यहाँ से बाय बता रहा है ना कि सेल बता रहा है। तो इस रेजिस्टेंस से हमने बाय भी किया था गोल्ड को। मैंने अपनी वीडियो जो डेली एनालिसिस है उसमें शेयर भी की थी आपके साथ ये ट्रेड। तो यहाँ से हमने बाय भी किया था गोल्ड को। ठीक है, अब 4H के अकॉर्डिंग, 4H के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर हमारे पास जो ये है ना, यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, ये वाला। अगर तो मार्केट 4H के अकॉर्डिंग मिल जाती है हमें इस जोन पर, तो इसी के टेस्ट पर यहाँ से हम अगेन बाय कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो हमारे पास यही हाई होगा। ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ये हमारे पास टारगेट होगा। अगर इसके ब्रेकआउट के बाद फिर यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट होगा तो इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ये था हमारे पास रेजिस्टेंस जो कि अब एज अ सपोर्ट के वर्क करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद 4H के टाइम फ्रेम में मज़ीद अगर देखा जाए तो हमारे पास जिस पॉइंट पर मार्केट अभी मौजूद है, ठीक है, ये आपको पीछे से नज़र आ रहा है, ये सारा रिजेक्शन वाला जोन है अभी भी। अगर मार्केट फर्स्ट यहाँ से इसी को ब्रेक कर देती है तो मार्केट में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट इसी के टेस्ट के बाद ही फ़ौरन यहाँ से बाय हो जाए। ठीक है, ये दो सिचुएशंस हो चुकी हैं हमारे पास 4H में। अगर यहाँ से मार्केट बाय आती है तो इसी के टेस्ट पर यहाँ से हम बाय कर सकते हैं मार्केट को, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने देखे ब्रेक इन किया, ब्रेक इन किया, यहाँ पर टेस्ट मिला है, टेस्ट के बाद ये देखें आपको टारगेट भी अच्छा खासा मिला है। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसके टेस्ट पर हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। जैसा ये टारगेट मिला है सेम हमें यहाँ पर बाय में भी ऐसा ही टारगेट मिलेगा। पॉसिबल है कि इससे ज़्यादा टारगेट हमें बाय में मिलेगा अगर यहाँ पर टेस्ट के बाद हम ट्रेड करते हैं और मार्केट हमारी फेवर में आती है तो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार्केट यहाँ से सेल हो जाएगी, तो इसी के ब्रेक इन के बाद इसी के टेस्ट पर हम यहाँ से मार्केट को अगेन सेल सेल देखेंगे। फिर सिंपल है ना, अगर बाय होगी तो बाय देख लेंगे, सेल आएगी तो मार्केट को हम सेल देख लेंगे। 4H में हमारे पास ये एनालिसिस है। ठीक है, 4H के लिए हमारे पास मार्केट में अभी तक के जो जोन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब मैं
ये मैंने मार्कर के साथ ड्रॉ किए थे। अब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। ये वाला जोन है फर्स्ट हमारे पास, ठीक है। सेकंड हमारे पास बाइंग जोन ये वाला ही है अभी के लिए मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट हमें इन जोन पर मिलती है तो यहाँ से हम मार्केट को बाय कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, ये दो हमारे पास बाइंग जोन है। और जिस पॉइंट पर अभी मार्केट मौजूद है ये हमारे पास एक सेलिंग जोन भी है, ठीक है। यहाँ पर अभी के लिए मार्केट हो सकता है गैप अप या गैप डाउन के साथ भी ओपन हो सकती है, बट यहाँ से रिस्क लिया जा सकता है कुछ इस पॉइंट पर असर रखकर मार्केट में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं नहीं बोलता कि मार्केट ओपन होते ही आपने ट्रेड करनी है। मार्केट गैप अप गैप डाउन के साथ भी ओपन हो सकती है, वेट करना है अभी आपने, ठीक है। वेट के बाद ट्रेड किया करें, कभी लॉस ही नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। फर्स्ट बाइंग जोन ये वाला, सेकंड बाइंग जोन ये वाला, सेलिंग जोन हमारे पास अभी यही है। अगर ये ब्रेक होता है इसी के टेस्ट से हमारा बाइंग जोन ये हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। मार्केट को बाय ही देखेंगे इस वीक में, ठीक है। जी ये हो गया हमारे पास 4H में। अब मज़ीद देखते हैं 1H में। 1H के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या सीन है। 1H के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो इसी पॉइंट पर हो चुका था, ठीक है। ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास इसी पॉइंट पर हो चुका था। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट में देखा जाता है हाई और लो को एसएमसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारे पास हाई है मार्केट का, ये हमारे पास लो था मार्केट का। मार्केट जब भी हाई ब्रेक कर देती है हमारे पास ट्रेंड हमेशा बाय का स्टार्ट हो जाता है। जब मार्केट लो ब्रेक करती है तो डाउन ट्रेंड होता है, जब मतलब हाई ब्रेक होगा अप ट्रेंड होता है, ठीक है। यहाँ से हमें कन्फर्मेशन मिली अप ट्रेंड की। फर्स्ट हम इसमें देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट आपकी डिमांड आ रही है, आपकी सप्लाई आ रही है, जो भी आ रही है, आपका सपोर्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद ये हाई था हमारे पास, ये लो था, मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट हमारे जो लास्ट ये हमारे पास सपोर्ट बना हुआ था मार्केट इस पर आई है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, बाय में ट्रेड मिली हमें, अच्छा खासा मोमेंटम था मार्केट में ये वाला। ये भी जिस टाइप पीछे मार्केट चली एक अच्छा खासा मोमेंटम है मार्केट में, अच्छे खासे पिप यहाँ से मिले हमें, ठीक है। उसके बाद वहाँ से अगेन मार्केट डाउन आई है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है। ये मैंने डेली में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था डेली एनालिसिस की वीडियो में, ठीक है। तो मार्केट ने वहाँ से लिक्विडिटी ली है, मार्केट में ये देखिए एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि न्यूज़ के टाइम पे ये हमें रिवॉर्ड मिला है, बट ये सही नहीं है, ठीक है। न्यूज़ के टाइम पे कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं, उसमें हमारी गलती है। तो न्यूज़ के टाइम पे कोशिश किया करें ट्रेड ना किया करें, ठीक है। बाकी ये हमारा सेटअप था वो चल गया। अब 1H के अकॉर्डिंग हमारे पास अकॉर्डिंग टू एसएमसी देखा जाए तो हमारा ट्रेंड है बाय का। बाय का ट्रेंड है, मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, अब ये हाई है हमारे पास, ये हाई है, ठीक है। ये लो है हमारे पास। जब तक 1H के अकॉर्डिंग ये लो ब्रेक नहीं होगा उस टाइम तक हम सेल नहीं देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है। ये ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों का वैलिड है, 100 में से 80% ये वैलिड है। अगर यहाँ पर मार्केट मिलती है तो यहाँ से बाय किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू एसएमसी लॉ, ठीक है। जो एसएमसी का कानून है उसके मुताबिक यहाँ से मार्केट को बाय किया जा सकता है, ठीक है। तो एसएमसी के अकॉर्डिंग जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा हम सेल नहीं देखेंगे। हाँ ये ब्रेक होगा उसके बाद फिर हम सेल ट्रेंड में बैठ जाएंगे, डाउन ट्रेंड के लिए खुद को तैयार करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक हमारे पास ये ब्रेक नहीं होगा उस टाइम तक हम बाय देखेंगे, जैसे जैसे हाई ब्रेक होंगे हम बाय ही देखते जाएंगे मार्केट को, ठीक है। एसएमसी के अकॉर्डिंग जी ये ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास 1H में रेजिस्टेंस आ रहा था जो पहले, वो अब एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, वो आपके पास है। ये बाइंग जोन है आपके पास, ये बाइंग जोन है आपके पास, ठीक है। तो 1H में हमारे पास यही जोन है जो 4H में थे, ठीक है।
तो इसके ब्रेकआउट के बाद अभी के लिए यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। इसके टेस्ट के बाद अगेन यहाँ से हम बाय देख सकते हैं, बट मार्केट गैप अप गैप डाउन किसी के साथ भी ओपन हो सकती है। हम वेट करेंगे, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो लिहाजा हम इसी टेस्ट पर यहाँ से बाय देख लेंगे मार्केट में। फर्स्ट बाइंग जोन ब्रेकआउट के बाद, सेकंड बाइंग जोन, थर्ड बाइंग जोन। अगर मार्केट नीचे आती है, फर्स्ट बाइंग जोन ये है हमारे पास ये वाला, सेकंड बाइंग जोन ये वाला है। ठीक है, तो ये थी हमारी एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर पेश करें, और इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी देखना है और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करनी है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।